प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक पौराणिक कथा लेकर के आई हूँ, जिसमें नारद जी और विष्णु जी की एक बड़ी ही रोचक कहानी है। तो हम इस कथा को अच्छे से पढ़ेंगे और इससे आपको काफ़ी जो ज्ञान है वो मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। और कथा को कहने और सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इससे आगे आपको और अच्छी इसी तरह की पौराणिक कथाएं और बढ़िया कंटेंट में, बढ़िया क्वालिटी में आपको मिलती रहेंगी। तो चलते हैं हम यहाँ पर। मंकी फेस्ड यानी कि श्री नारद जी का जो बंदर का रूप दिया गया था, उसके आधार पर ये कथा है। श्री नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसक थी। तभी एक दिन माता पार्वती श्री शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। शिव ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का अहंकार अच्छा नहीं होता है। एक बार नारद को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री शिव भगवान से पूरा कारण जानना चाहा। तब श्री शिवजी ने बतलाया, इस संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वो उसे बनना ही पड़ता है। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहाँ पर पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देव ऋषि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग नहीं छीन लें। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्ते पर माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न करके पेड़ और पत्तों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे शाप न दे दें। इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया। वहां से वे शिवजी के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हारने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान जाएं तो नारद के हारने का हाल जब उन्होंने कहा तो नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्री हरि को मत बताना। शिवजी ने नारद से कह दिया कि तुमने जो बात मुझे बताई है कि तुमने कामदेव को हरा दिया, उसे श्री हरि को मत बताना। नारद जी को शिवजी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये भी किसी को न बताऊं। नारद जी क्षीर सागर पहुंच गए और शिवजी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वे सह नहीं पाते। इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी
कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह इस संसार में अमर हो जाएगा। उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और अच्छी बातें कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु जी की माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। बात समझ में नहीं आई और वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहाँ पर छिपे हुए शिवजी के दो गणों ने भी इस ऋषिराज नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुँच गए और साथ ही शिवजी के वे दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ पहुँच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रीझेगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान ने उन्हें रूप दिया है और स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आ गए। विश्व मोहिनी ने कुरूप नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिवजी के गणों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा और अपनी क्रूरता देखकर गुस्सा हो उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिवजी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। उन दोनों को शाप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। जैसे ही नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत सी हंसी हुई थी। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी भी थी, उनसे हो गई। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियां देख ही नहीं सकते। आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़े। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझे को बंदर का रूप दिया, इसलिए आपको बंदरों से ही मदद लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी ये कथा समाप्त होती है और आपसे विनती है कि आज थोड़ी सी जो गलतियाँ हो गई हैं वो आगे हम ध्यान रखेंगे, ऐसी कोई गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अच्छे रामायण के सातों कांड में यहाँ पर आपको अच्छे से हिंदी में पढ़ाऊँगी, ताकि आपके और किसी भी बच्चे के लिए, आपके बच्चों के लिए या फिर आपके छोटे बहन भाइयों के लिए जो बहुत ही प्रेरणादायक रहेंगे, उनको जानना चाहिए ये धर्म से जुड़ी हुई बातें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।